क्रीमिया के कर्ज पर यूक्रेनी हमला हुआ है। एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर यहां पर भी बड़ा अटैक किया गया। यूक्रेन ने ड्रोन से हमलों को अंजाम दिया है। हमले के बाद पूरे इलाके में आग लग गई है। 2014 से क्रीमिया पर रूसी कब्जा है और अब यहां पर भी बड़े हमलों को अंजाम देने में यूक्रेन कामयाब हो रहा है। इस वक्त बहुत बड़ा सिरदर्द बन चुके हैं यूक्रेनी ड्रोन व्लादिमीर पुतिन के लिए। वहीं क्रीमिया के कर्ज पर विध्वंसक हमले, जी हां, यूक्रेन ने लॉन्ग रेंज ड्रोन से अटैक किया है, टारगेट किया है। हमले के बाद पोर्ट के फ्यूल डिपो पर आग लग गई। रूस के ऑयल डिपो पर यूक्रेन के हमले जारी है। और यूक्रेन लगातार रूस के ऑयल ठिकानों को टारगेट कर रहा है, जिसकी वजह से रूस में तेल की किल्लत होने लगी है, जिसका जिक्र अभी थोड़ी देर पहले सचदेव सर भी कर रहे थे। कीव का बारूदी प्रहार, रूस में आपातकाल। जी हां, कुछ और अहम जानकारियां हम आपको दे दें। कर्च में ऑयल टर्मिनल को निशाना बनाया गया है। साइबेरिया में ट्यूमिन रिफाइनरी को निशाना बनाया गया है। कर्च में एक ऑयल डिपो है, ऑयल टर्मिनल है, उसको हिट किया है यूक्रेनी ड्रोन ने। मॉस्को में ऑयल रिफाइनरी पर हमला हो गया। सोचिए अब बचा क्या। असर देखिए क्या हुआ है। रूस में कई जगहों पर ऑयल बिक्री पर पाबंदी लगानी पड़ी है। कुछ जगहों पर 20 लीटर पेट्रोल प्रति ग्राहक मिल रहा है, यानी अगर आप जा रहे हैं पेट्रोल पंप पर तो सिर्फ 20 लीटर पेट्रोल ही आपको मिल रहा है। कुछ जगहों पर 40 लीटर डीजल प्रति ग्राहक मिल रहा है। मॉस्को में गैस स्टेशन पर लंबी लाइन लगी हुई है। सेंट पीटर्सबर्ग में भी गैस की भारी किल्लत हो गई है। यह स्थिति है। जरूरी बात यह है कि रूस को ऑयल आयात करने की नौबत आ गई है। ये किसने सोचा था सिवाज सर कि रूस में इस तरह का आपातकाल देखने को मिलेगा और यूक्रेनी हमलों के बाद रूस की यह हालत हो जाएगी। लेकिन ऐसा हुआ है और क्रीमिया पर हमला करके बड़े हमलों को अंजाम देकर एक साथ कई देशों को कुछ खास मैसेज देने की कोशिश भी की जा रही है, संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि देखो क्या है हमारी ताकत, हम क्या कर सकते हैं, हमें और हथियार दो, हमें और आर्थिक मदद दो। क्या ऐसा है? बिल्कुल ठीक बोला समीर। जब हथियार मांग रहा था यूक्रेन अमेरिका से, तो बार बार डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे थे कि आप ज़्यादा लंबा नहीं लड़ सकते, आपको अगर जितना हथियार देंगे लड़ाई तो लंबी चलेगी, मगर यूक्रेन कभी भी कोई भी एडवर्स इम्पैक्ट नहीं पैदा कर सकता रूस पे। मगर तो ये तो पलटा ही बदल दिया है यूक्रेन ने। और जैसे हम बात कर रहे थे, इनका इंडस्ट्रियल मिलिट्री कॉम्प्लेक्स इतना डेवलप हो गया लास्ट 2 साल में। ये जो FP1 और FP2 ये खुद बना रहा है, और FP2 जो उसकी रेंज ऑलमोस्ट 3000 किलोमीटर है। ये ड्रोन छोटे हैं, इनको जो रडार से डिटेक्ट करना बड़ा मुश्किल है। और ये सच्चाई है, टोमाहॉक का एक प्रकार से चीप वर्जन है। मगर जो स्ट्रैटेजी देखें यूक्रेन ने क्या अपनाई है, जो एनर्जी सेक्टर ऑयल और जो मेन टाउन्स को दे रहा था उनके ऊपर इसने हमले करके बर्बाद कर दिया। और शॉर्टेज पड़ गए। अभी पहली बार रूस जो कि दूसरे देशों को ऑयल देता है, आज उनके अंदर ही कमी पड़ गई। आप ये क्रिच जो ब्रिज है उसके पास सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी है, जो रूस की क्रीमिया में जो जाता है, वो भी उन्होंने हिट कर दिया है। तो सच्चाई ये है कि कहीं ना कहीं यूक्रेन ने पलटा बदला है। और आज की तारीख में क्योंकि अब मेन लैंड पे हमले हो रहे हैं रूस में, आप देखेंगे कि रूस की इकॉनमी भी डगमगाएगी, उसका डिपेंडेंस चीन पे और बढ़ेगा, और लोग भी अब परेशान होंगे। क्योंकि अभी तक जो लड़ाई थी ज्यादातर या तो बॉर्डर पे थी या यूक्रेन के अंदर थी। एक बड़ा बदल गया है। एक बड़ा सच ये भी निकल के सामने आ रहा है कि इन ड्रोन्स को रोक पाने में, यानी कि अपनी जो हवाई सुरक्षा एयर डिफेंस मैकेनिज्म है, उसमें भी रूस कामयाब नहीं हो पा रहा है और टारगेट्स को यूक्रेन अपने ड्रोन के माध्यम से हिट कर पा रहा है। इसलिए यह देखना पड़ेगा कि आने वाले समय में अपनी एयर डिफेंस सिक्योरिटी रूस और कैसे मजबूत कर पाएगा।